देखिए, लगातार हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे हैं और हर 8 मिनट में बच्चा गायब हो रहा है। और उसमें सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो बच्चे गायब हो रहे हैं वो 70% लड़कियां हैं और 14 साल से कम उम्र के हैं। हमने पहले भी उठाया, हम आज भी उठा रहे हैं। और आज हालात ये है कि माननीय उच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा कि दिल्ली बच्चों की तस्करी का अड्डा बन गया। दिल्ली देश की राजधानी है। अगर देश की राजधानी बच्चों की तस्करी का अड्डा बन जाए तो फिर लोग कहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इनकी सरकार की संवेदनहीनता देखिए। और पुलिस प्रशासन ने जब यह मुद्दा उठा तो उनका अफवाह फैलाया जा रहा है और अफवाह फैलाने वालों पर हम कार्रवाई करेंगे। उन्हें कहा कि एक मूवी आई है और उस मूवी की प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। लेकिन आज जब माननीय उच्च न्यायालय को ये मजबूर होकर कहना पड़ रहा है तो अब दिल्ली पुलिस क्या कहना चाहती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। रेखा गुप्ता जी कहां गायब हैं? रेखा गुप्ता जी ने को दिल्ली की जनता ने चुना था कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। वो कभी केरला में प्रचार कर रही हैं, कभी आसाम में प्रचार कर रही हैं, कभी बंगाल में प्रचार कर रही हैं, हवाई जहाज में बैठती हैं, उड़ के चली जाती हैं और वहां पर माला पहनती हैं। दिल्ली के लोगों का दिल्ली अपने हाल पे छोड़ दिया। भगवान राम के नाम पर वोट मांगा और राम के भरोसे छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी और शर्मिंदगी और कुछ हो नहीं सकती है। मुझे लगता है ऐसी सरकार को इन लोगों को चिल्लड़ पानी में डूब मरना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के बयान देने मजबूर होना पड़े। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि 4 दिन का विधानसभा का सेशन हुआ। 4 दिन के विधानसभा के सेशन में केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिया इन्होंने। एक भी दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। हम लोग शामिल होने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को एक तुम और शासन रखना है तो रख लो, एक दिन पूरे दिन गाली दे दो, पर दिल्ली के लोगों का सुध तो ले लो। तो हम विधानसभा में मुद्दे को उठाएंगे, सड़कों पे भी उठाएंगे और उचित है वो गृह मंत्री हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एलजी साहब, सरकार, हम सवाल पूछते रहेंगे उनसे। जी सर, आपने एक मुद्दा उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बच्चे लापता हो रहे हैं। मर्दानी फिल्म का भी जिक्र आपने किया। देखिए, दिल्ली में बच्चे लापता हो रहे हैं और ये बात मैं तो कह रहा था, हाईकोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चियों की तस्करी का अड्डा बन चुकी, मंडी बन चुकी है दिल्ली। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी आप सोचिए। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद आज मेरे घर की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आपके घर की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। वो बच्चियां कहां जा रही हैं उसका किसी पे कोई डेटा नहीं है। वो बच्चियां रिकवर हो रही है, नहीं हो रही हैं, वो बच्ची कैसे गायब हो रही हैं, उनका वो बच्चियां कहीं भीख मांगने का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके ऑर्गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या किसी वैक्सीनेशन के ट्रायल के लिए उनका वो किया जा रहा है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन आज ये बड़े दुख का विषय है कि आज दिल्ली के लोग अपने बच्चों की चिंता को लेकर चिंतित हैं, सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं कि कहीं कल उनके बच्चे का नंबर ना आ जाए। वो बच्ची जो गायब हो रही है वो भी किसी परिवार की बच्चियां हैं और हाईकोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी है। और पुलिस ने कहा था कि जो ऐसी अफवाह फैलाएगा हम उस पर एफआईआर करेंगे। मैं पुलिस को कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं, अब करो आप हाईकोर्ट पे एफआईआर। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है इसके ऊपर, मैंने नहीं करी, हाईकोर्ट ने किया। आप में हिम्मत तो करो एफआईआर। सरकार, हर चीज से मुंह मत मोड़ो। सिलेंडर की कमी से मुंह मोड़ोगे, पानी की कमी से मुंह मोड़ोगे, दिल्ली में अपराध बढ़ेंगे उससे मुंह मोड़ोगे, बच्चियां गायब होंगी उससे मुंह मोड़ोगे, सारा ठीक है विपक्ष पे फोड़ दोगे। ये मत करिए। आपकी 4 इंजन की सरकार है, जिम्मेदारी लीजिए और कदम उठाइए।